नमस्कार। नमस्कार सभी समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्यों को हमारा। आज 15 अगस्त 2026 स्वतंत्रता दिवस। आज देश को आज़ाद होकर पूरे 80 साल 79 साल हो रहे हैं। 79 ईयर्स 80 ईयर्स कंप्लीट होने आ गए। हम भी संघर्ष कर रहे हैं। जैसे देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई है, हम भी संघर्ष कर रहे हैं कि हमें भी स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। किस विषय पर स्वतंत्रता मिलनी चाहिए? कि आज हम समृद्ध जीवन कंपनी और सोसाइटी में जो पैसा निवेश करवाया है, हमारे रिश्तेदारों का, हमारे पड़ोसियों का, हमारे समाज के लोगों का, हमारे परिचित लोगों का, वो निकालने के लिए बहुत संघर्ष कर रहे हैं। और ये संघर्ष करते करते अभी 7-8 साल से ऊपर हो गए, पर किसी प्रकार की संतुष्टि खुलकर सामने नहीं आ रही है। इसका मेन कारण है, इसका मूल कारण ये है कि हम अलग अलग प्रयास कर रहे हैं। अलग अलग संगठन के माध्यम से अलग अलग लोग टुकड़ों में बटे हुए हैं। अगर देखा जाए तो ये सबसे हमारा वीक पॉइंट है कि अलग अलग कानून के अंतर्गत अलग अलग संगठन प्रयास कर रहे हैं। इसी वजह से हमें जल्द से जल्द सफलता प्राप्त होनी चाहिए। जल्द से जल्द समृद्ध जीवन कंपनी और सोसाइटी का जो विषय है वो किनारे पर लगना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा। ये मेन कारण है। आज आपने देखा होगा कि जनाधार संगठन बहुत अच्छे तरीके से प्रयास कर रहा है। जनाधार संगठन में जो समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्यों का साथ, सहयोग और आशीर्वाद है, और सभी आज जनाधार संगठन के मार्गदर्शन पर चल रहे हैं। इसी मार्गदर्शन पर आपने देखा होगा कि शिकायत पत्र आज हमने जो भेजे हैं, सीआरसीएस डिपार्टमेंट को पत्र भेजे हैं, जो हम योजनाएं बना रहे हैं, उसके परिणाम बहुत अच्छे पड़ रहे हैं। आज शिकायत पत्र के बदले टेक्स्ट मैसेज आ रहे हैं, केंद्र सरकार की ओर से जो विभाग है वहाँ से कॉल आ रहे हैं। बहुत सारे सदस्यों को कॉल आए, बहुत सारे सदस्य के केसेस को ट्रांसफ़र किया जा रहा है ईडी के तरफ, सीबीआई के तरफ, पुणे में अलग अलग विभागों में डिवाइडेड किया जा रहा है। और एक टेक्स्ट मैसेज में रजिस्ट्रेशन नंबर का भी मैसेज बहुत सारे समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्यों को आ रहा है। सीपी ग्राम पर चेक करने के बाद वहाँ आपने देखा होगा कि नीचे नंबर दिया गया है। उस नंबर पर अगर कॉल करके शिकायत पत्र की अपडेट अगर पूछते हो कि क्या कार्रवाई चल रही है, तो उस पर भी जवाब मिल रहे हैं। गुजरात के भी हमारे सदस्य ने, जैसे वहाँ की गुजरात के वलसाड़ के कुछ लोग हैं, और है बाकी कर्नाटक के, महाराष्ट्र के, तो इन्होंने भी जो कॉल किया तो उनको भी जवाब मिला। पुलिस स्टेशन से कॉल आ रहे हैं, दबाव बन रहा है, उन लोगों का स्टेटमेंट ले रहे हैं। जिस पुलिस स्टेशन में जाने के लिए हमारे समृद्ध जीवन पीड़ित डरते थे, डर लगता था कि भाई हमने कभी पुलिस स्टेशन में नहीं गए, हमारे परिवार के लोग कभी नहीं गए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस डिपार्टमेंट एक सरकारी काम है उनका, वो सरकारी कर्मचारी है, वो उनका एक डिपार्टमेंट है। डरने की ज़रूरत नहीं है। उनका काम उन्हें करना है, हमारा काम हमें करना है। हमें क्या करना है, जब बुलाते हैं तो हमें अपने उनके सामने सच्चाई रखनी है, उसके एवज में प्रमाण रखने हैं। अब समृद्ध जीवन कंपनी में क्या हमने पैसा निवेश नहीं किया है क्या? समृद्ध जीवन मल्टी स्टेट मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव में पैसा निवेश नहीं किया है क्या? जब बुलाया है तो सच्चाई बतानी है। शिकायत पत्र उनके सामने ट्रांसफ़र किया जा रहा है, वहाँ से केंद्र सरकार की ओर से पुलिस स्टेशन तक वो ट्रांसफ़र हो रहा है। तो जो शिकायत पत्र में जो विषय लिखा गया है वो 100% सच है। एक भी शब्द उसके अंदर ऐसा नहीं है जिसके अंदर सच्चाई नहीं है। और उस सच्चाई को प्रमाणित करने के लिए जनाधार संगठन के पास बहुत सारे एविडेंस है, पुख्ता सबूत है, जो ये साबित करते हैं जो शिकायत पत्र में लिखा हुआ है। हमने बहुत बड़ी योजना बनाई है सभी समृद्ध जीवन पीड़ित निवेशकों को न्याय दिलाने के लिए, और इस मार्गदर्शन पे जो समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्य आज कार्य कर रहे हैं उनको तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ कि ऐसी ही एकता, ऐसे ही संगठित हमें रहना है। और जब पूरे समृद्ध जीवन पीड़ित, आज अगर हम आज देखे होंगे कि इतने अगर समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्य अगर इस कार्य को कर रहे हैं तो कितना दबाव पड़ रहा है। अब मान के चलो जो अलग अलग संगठन बने हैं, अलग अलग कार्य कर रहे हैं, अलग अलग कानून के अंतर्गत, अगर एक साथ आकर पूरी ताकत से अगर इसके ऊपर जोर देते हैं तो निश्चित तौर पर रास्ता क्लियर होते हुए नजर आएगा, और भी ज़्यादा दबाव पड़ेगा, और भी ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो और भी तेज़ी से काम आगे जाएगा। अब कुछ लोगों का सवाल था कि कोर्ट में भी केस चल रही है सर,
तो कोर्ट के माध्यम से का, तो मैं कोर्ट का मैटर आपको बता देता हूँ। हम कोर्ट में केस लड़ते हैं। कोर्ट में अगर एक सामूहिक केस लड़ते हैं पील फाइल करके या रिट पिटिशन फाइल करके, तो होता क्या है, माननीय जो जज साहब रहते हैं, हमारे माननीय न्यायाधीश साहब, वो पूरे प्रमाणों को, विषयों को, क्या है, क्या तुम्हारा विषय है, क्या एप्लीकेशन लगाई गई है, उसको ध्यान में लेते हुए कि इस एप्लीकेशन में क्या लिखा हुआ है, किस लिए इन्होंने यहाँ पर न्याय के लिए पुहार लगाई है, तो उस एवज में जितने भी दस्तावेज है, जितने भी प्रमाण है, जब वहाँ पूरे प्रमाणित होते हैं तब वहाँ ऑर्डर पारित होता है। अंतिम निर्णय जो होता है वो ऑर्डर पारित होता है। तो ऑर्डर क्या पारित होगा, 22 राज्यों के लिए होगा, समृद्ध जीवन निवेशकों के लिए कि 22 राज्यों को न्याय मिलना चाहिए कि सारी प्रॉपर्टियां बेचकर पैसा 22 राज्य के निवेशकों को मिलना चाहिए। क्या उन लोगों ने सिर्फ अपने ही लोगों के सिग्नेचर करके उतने ही लोगों के दस्तावेज वहाँ लगाए हैं, कि उतने ही लोगों को शामिल किया जाएगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। तो आपको एक बात मैं क्लियर कर देता हूँ कि जब कोर्ट में केस जाती है, न्यायाधीश, माननीय न्यायाधीश के सामने जब ये मामला जाता है, तो वहाँ जब ऑर्डर पारित होता है, तो ऑर्डर पारित होना यानी पैसे मिलना नहीं है, बिल्कुल नहीं, गलत बात है। और जज साहब का काम होता है, माननीय न्यायाधीश का काम होता है कि इस पर ऑर्डर देना। आगे का काम जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी होती है, जो संबंधित अधिकारी होती है, उनको इस पर गंभीरता लेनी होती है। तो ऐसा नहीं है कि पैसा मिल गया। 11 स्टेट में प्रॉपर्टी है, 22 स्टेट के निवेशकों का पैसा है, 40 लाख के ऊपर बॉन्ड पेपर है, प्रमाण पत्र की संख्या है, 20 लाख से ऊपर निवेशकों की संख्या है पूरे 22 राज्य में। जब इसके ऊपर ताकत लगेगी, सही, हर राज्य से अगर आवाज उठेगी, हर राज्य से अगर एक जैसा विषय सरकार की ओर जाएगा, एक जैसी मांग हमारी जाएगी कि हमें इसी कानून के अंतर्गत, इसी प्रणाली के अंतर्गत, न्याय प्रणाली के अंतर्गत, नियमों के अंतर्गत हमें हमारा पैसा मिलना चाहिए, जब पूरी ताकत पूरे राज्यों से लगेगी, तो निश्चित तौर पर बहुत जल्दी और बहुत तेजी से यह काम होगा। यही बात बहुत सालों से गए 6-7 सालों से मैं समझा रहा हूं कि सभी 22 राज्य के निवेशकों को एक साथ आना। मैं ये नहीं बोलता कि 100%, 100% समृद्ध जीवन पीड़ित या निवेशक एक साथ आएंगे, मुझे पता है। हमें बोलना तो पड़ेगा ना, हमको बुलाना तो पड़ेगा ना, आमंत्रित तो करना पड़ेगा ना, लड़ने के लिए, संघर्ष करने के लिए। हमारा कर्तव्य हम लोग कर रहे। अब इसी विषय को अभी ईडी में क्या, अभी देखो बाकी के संगठन वाले ने, आपने देखा होगा 2019 बर्ड्स एक्ट कानून जब लागू किया गया 2019 में, तो उस कानून की अमल बजावनी होनी चाहिए, उस कानून के अंतर्गत काम होना चाहिए करके जो संगठन आज चला रहे हैं, वो संगठन वालों ने भी अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रयास किया कि इस कानून के अंतर्गत लोगों को पैसा मिलना चाहिए। पर पढ़ाई किए क्या, किसी प्रकार की उस कानून की जानकारी मिली थी क्या उनके पास? वहाँ कोशिश किए, वहाँ से जगह बदल दिए, तो कहाँ गए? वहाँ से जगह बदल कर सीधा गए पूना में गए लिक्विडेटर के पास। लिक्विडेटर के पास उनको पता लगा कि ये मामला इनके पास में हाथ में ही नहीं है, पावर ही नहीं है। फिर कहाँ गए? MPID में गए, सक्षम प्राधिकारी के पास में पूरे महाराष्ट्र की प्रॉपर्टी है, तो यहीं से हमारा पैसा मिल सकता है, यही एक रास्ता है, आपको पता था क्या? इस प्रकार की बातें। फिर वहाँ से कहाँ गई केस? सेशन कोर्ट से ऑर्डर लगा, एसोसिएशन ने जो केस डाली थी, रिट पिटिशन फाइल किया था 2,44,559 निवेशकों को लेकर, उनके लिए ऑर्डर पारित हुआ कि उन्हीं को पैसा मिलना चाहिए। उसमें भी टर्म एंड कंडीशंस, क्या टर्म एंड कंडीशंस नीचे थी? क्या वही प्रॉपर्टी बेची जाए जिस प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का कर्जा, कब्जा है, एक्सपेंसेस नहीं है। हमने जब इसकी पूछताछ की है सक्षम प्राधिकारी से कि कोई ऐसी प्रॉपर्टी है कि आपके निगरानी में कि जो क्लियर है, जो बेच सकते हैं, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा ऐसी एक भी प्रॉपर्टी हमारे नज़रों में नहीं आई है या अभी तक हमारे पास नहीं है कि जिसको हम बेच पाए और लोगों का पैसा दे पाए। एक भी प्रॉपर्टी नहीं, सभी प्रॉपर्टी पर कहीं ना कहीं एक्सपेंसेस, कर्जा लगा हुआ है, यानी कहीं ना कहीं मामला रुक गया। अब एक्सपेंसेस, कर्जा, कब्जा है किसका, ये भी तो समझना जरूरी है ना। ये भी एक महत्वपूर्ण विषय है निवेशकों के लिए। हम क्या करते हैं, जरा सा किसी ने चमत्कार दिखाया, जरा सा किसी ने वीडियो बनाया, जरा सा किसी ने कुछ किया, आंदोलन किया, मोर्चा किया, तो तुरंत खड़े हो जाते हैं, नहीं दम है, ऐसा है। दम वाले लोग भारत में बहुत है, जनाधार संगठन में भी बहुत बड़ा दम है। पर जिस काम में नुकसान है समृद्ध जीवन पीड़ित का, 10 सालों से नुकसान होते आया है, जिस कामों में समृद्ध जीवन का नुकसान है, जिस कामों में ज़्यादा भागदौड़ है, जिस कामों में सबसे ज़्यादा पैसा खर्चा हो रहा है, उस काम में करने में क्या मतलब है जहां नुकसान हो रहा है हमारे समृद्ध जीवन पीड़ित का। तो जनाधार संगठन इस बारीक तथ्यों को देख रहा है, इस बारीक पॉइंट्स को देखते हुए कार्य कर रहा है कि हमारे समृद्ध जीवन पीड़ित को किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए, सुरक्षित रहने चाहिए। निवेशकों से भी सुरक्षित उन्हें करना है भविष्य में, कि निवेशकों की जो तकलीफ चल रही है, जो हिंसा होती है या मारपीट होती है या छीना झपटी होती है या उनको पैसे अभी चाहिए
इस प्रकार की जो परिस्थितियां बन रही है उसके ऊपर भी विराम लगाने का काम जनाधार संगठन कर रहा है। आपकी विषय को केंद्र सरकार तक पहुंचाने का काम सुरक्षित तरीके से जनाधार संगठन कर रहा है। आपको अपने राज्य में मजबूत रहना है, आपको अपने जिले में मजबूत रहना है। बहुत दिनों से मैं यही बात बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है दिशा कौन सी है। ये पढ़ाई है, ये अध्ययन है, ये सारे दस्तावेज को, सारे डिपार्टमेंट को हमने जो दस्तावेज निकाल कर पढ़े हैं, यहाँ पर कुछ बारकाइयाँ ध्यान में आई है कि यहाँ ये वीक पॉइंट है, यहाँ तकलीफ है। अगर इस कार्य को इस तरीके से किया जाए तो निश्चित तौर पर ये कार्य सफलतापूर्वक आगे बढ़ेगा। अब ये विषय है, अब इस विषय को इतने दिन से मीटिंग में बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? कि निवेशकों की आंखें खुलना चाहिए, जागरूक होना चाहिए, एक दिशा में आना चाहिए, मिलकर कार्य करना चाहिए, जिसमें सबका हित होना चाहिए। प्रॉपर्टी कितनी, प्रॉपर्टी अभी बहुत सारे संगठन वाले के साथ में कुछ लोग जुड़े रहते हैं, उनके कुछ ग्रुप बने हैं, वहाँ पर मैंने मैसेजेस भी देखे। प्रमाण के तौर पर हमारे पास में सब कुछ है, स्क्रीनशॉट से लेके बहुत पुराने स्क्रीनशॉट है, जो संगठन वाले ने पैसे लिए, सारी रिट्ठा चिट्ठा फाइल है हमारे पास में। हर किसी की स्टडी करके हमने पूरी फाइल रिकॉर्डिंग के साथ में तैयार करके रखी है। क्यों करके रखा होगा इतना? हमें समृद्ध जीवन कंपनी और सोसाइटी की पूरी हिस्ट्री हासिल करनी थी, वो हमने की है। डिपार्टमेंट में क्या मामला है, कौन सी जांच एजेंसियों ने क्या कार्रवाई की है, उसका भी पूरी हिस्ट्री, अभी तक क्या कार्रवाई हुई, वो भी हमने हासिल कर ली है। ऐसा कुछ भी विषय नहीं बचा है जो जनाधार संगठन के पास है ही नहीं। इसीलिए तो इतने सही तरीके से मार्गदर्शन कर रहा है, जिसकी परिणाम आपको आज देखने मिल रहे हैं। सिर्फ आपके शहरों से काम कर रहे हो, आपके राज्य से काम कर रहे हो, कितना अच्छा काम हो रहा, निस्वार्थ भावना से हो रहा, सबके लिए हो रहा, 22 राज्य के निवेशकों के लिए। पर इसमें भी एक सोचने वाली बात है, जो हम मीटिंग में इस विषय को करेंगे। अब सबके हित में कर रहे हैं, है ना, तो सभी ने साथ देना चाहिए, आशीर्वाद देना चाहिए, विश्वास दिखाना चाहिए, तो कार्य संपन्न होगा। आपको क्या लगता है? मैं भी तो निवेशक ही हूँ ना, मैंने भी तो समृद्ध जीवन कंपनी और सोसाइटी में, दोनों में हमारा पैसा है, उसके प्रमाण भी है। मैं ऐसा नहीं हूँ कि मैं ये लड़ाई आज 7-8 साल से लड़ रहा हूँ तो किसी को रोकने के लिए लड़ रहा हूँ, मुझे कोई फ़ायदा है क्या किसी को रोकने से या किसी के बीच में अड़ंगा बनाने से? नहीं, वो भी नियम के अनुसार कर रहे हैं, कानूनी तरीके से कर रहे हैं, लेकिन रास्ता गलत है, जिसमें नुकसान है। आज 11 स्टेट में प्रॉपर्टी पड़ी है, वो 11 स्टेट की प्रॉपर्टी, अभी वो पीछे वो बता रहा था मैं कुछ बातें अभी बातों में आपको, कि कुछ संगठन के कुछ लोग कुछ ग्रुप में डाल रहे हैं कि 90 दिन में पैसा मिल जाएगा। अभी हमारा वो MPID में निर्णय आ जाएगा तो तुरंत पैसा 90 दिन में मिल जाएगा। लोगों को बहलाना, फुसलाना और उनसे पैसा इकट्ठा करना, सीधी बात बता रहा हूं आपको। और उसका वीडियो भी हमारे पास में आया है जहां पर वो पैसा लिया गया है। ये बात क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि प्रमाण है हमारे पास में, प्रमाणित करते हैं कि किस व्यक्ति के सामने और किस लीडर के सामने ये पैसा लिया गया। तो हम चाहते हैं कि लोगों की दिशा भूल ना हो, लोग एक दिशा से सही रास्ते पर चले जहां सुरक्षित हो। यही जनाधार संगठन का कर्तव्य होता है। एक सामाजिक संगठन का यह कर्तव्य बन जाता है, एक जिम्मेदारी बन जाता है कि समाज में हो रहे अत्याचार, अन्याय जिन पर हो रहे हैं, उनको सामूहिक तरीके से एक साथ इकट्ठा करना और उनके विषय को सरकार तक ले जाना, यही संगठन का काम होता है। संगठन का काम होता है उनको प्रमाणित करते हुए न्याय दिलाने में मदद करना, सहायता करना, यही संगठन का काम होता है। संगठन का काम जजमेंट करना नहीं होता है, संगठन का काम प्रॉपर्टी बेचना नहीं है, या संगठन का काम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डालना नहीं है। इसलिए संगठन किसी भी प्रकार की 100% आपकी मैच्योरिटी मिलेगी या जमा पूंजी मिलेगी या आधी मिलेगी, इसकी गारंटी कभी नहीं देता, क्योंकि ये कार्य किसका है? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का। ऑर्डर कहाँ से पारित होगा? कोर्ट से, न्यायालय से। अब उस ऑर्डर के ऊपर में जो कार्य होना है वो किसको करना है? जिस अधिकारी को वो अधिकार मिला है प्रॉपर्टी या बेचने का, अंतिम आदेश जिसको बोलते हैं, अंतिम आदेश पारित होना 22 राज्यों के लिए। तो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बैठेगी वो सारी प्रॉपर्टियाँ बेचेगी, वो सारा पैसा गवर्नमेंट बैंक में आएगा, गवर्नमेंट के निगरानी में आएगा, वही पैसा 22 राज्य के निवेशकों को दिया जाएगा। तो वो कितना दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, ये तय करने वाले हम लोग कौन होते हैं? हम लोग कोई नहीं। यानी अगर झूठे आश्वासन और झूठी बात बताकर लोग इस प्रकार की लोगों के बीच में एक उम्मीद जगाते हैं और उनको एक उम्मीद जाग जाती है कि नहीं भाई हमारा पैसा इस तरीके से मिलेगा, तो वो क्या करते हैं? नहीं 1000 रुपये देना चाहिए, 2000 देना चाहिए, 3000, ऐसे मामले हुए हैं ना। आपने देखा ना कितना पैसा इकट्ठा हुआ, कितना नुकसान हुआ। हमारा नहीं हुआ, जनाधार संगठन का नुकसान किसी भी प्रकार से आज नहीं हुआ। कार्य हमारा बिल्कुल निश्चित तौर पर सही दिशा में है और सभी जनाधार संगठन आपके सामने यह 100% बताना चाहता है
100% कि आप सभी निवेशकों के मामले केंद्र सरकार तक जाएंगे। सूची में हम लोगों उन लोगों के सभी के नाम दर्ज करवाएंगे, प्रमाणित करके दर्ज करवाएंगे, उनका वेरिफिकेशन के साथ और उनका पूरी डिटेल के साथ। पूरा डेटा जो है, पूरा का पूरा डेटा जो संगठन के तरफ सहयोग करेंगे, साथ देंगे, आशीर्वाद देंगे, कहे मार्गदर्शन पर चलेंगे, उनका डेटा निश्चित तौर पर। हमें नहीं मालूम 22 राज्य में निवेशक कहाँ कहाँ है। हमारी तो खुलेआम मीटिंग होती है, जो आता है वो महाप्रसाद ग्रहण करके जाएगा। इस तरीके का हमारा संगठन है, मंदिर जैसा पवित्र है हमारा संगठन। किसी को भी कॉल करके पैसे मांगता नहीं है, ना ही जोर जबरदस्ती करता है। जो हमारी बातों को समझेगा, विषयों को समझेगा, साथ देगा, चलेगा, निश्चित तौर पर हमारा उनके प्रति कर्तव्य बनता है, जिम्मेदारी बनती है, वो हम पूरी करेंगे। बस इतना ही मैं यहाँ पर बताना चाहता हूँ। इतना बोलकर मैं अपने शब्दों को यहीं विराम देना चाहता हूँ कि सुरक्षित रहो, सावधान रहो और सही विषय को जानो, क्योंकि ये पहला वीडियो है। इसके बाद में बहुत सारे एक वीडियो बनेंगे, डिपार्टमेंट के बनेंगे, सारे विषयों को समझाया जाएगा और आपको पूरे प्रमाणित करके समझाया जाएगा। वीडियो में सारे दस्तावेज दिखाए जाएंगे। ये तो हमारा अभी सिर्फ शुरुआत है, पहला वीडियो है। आने वाले समय पर सारा का सारा मुखौटा हम सामने लाएंगे। समृद्ध जीवन कंपनी और सोसाइटी का पूरा हिस्ट्री और डिपार्टमेंट ने जो आज तक की गई कार्रवाई और हम क्या कार्य कर रहे हैं, उसके परिणाम क्या गिर रहे हैं, उसकी अपडेट भी हम सब वीडियो के माध्यम से आपके सामने लाने वाले हैं। तो आपका साथ, आशीर्वाद और विश्वास ऐसा ही बना रहे। इतना ही बोलकर मैं यहाँ पर रुकता हूँ और 15 अगस्त की स्वतंत्रता दिवस की सभी समृद्ध जीवन पीड़ित सदस्यों को हार्दिक हार्दिक बधाइयाँ। जय जनाधार संगठन, जय हिंद, जय भारत, जय समृद्ध जीवन पीड़ित। नमस्कार, धन्यवाद।